हाँ, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n या पावर ऑफ 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर n में n की वैल्यू अपन क्या फाइंड करें कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिजिट 0 पे एंड हो जाएगी। फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फाइनाइट तक। इन्फाइनाइट तक आपको कोई भी वैल्यू ऐसी n की बतानी है जिसमें 6 की अगर मैं पावर रखूँ वो वैल्यू, तो डिजिट क्या होना चाहिए? इसका जो पावर सोल्व करने के बाद जो डिजिट आएगा वो डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर मैं देखूं कि मेरे को एंड में 0 चाहिए, एंड में क्या चाहिए? 0 चाहिए, बाकी उससे पहले कोई भी डिजिट आओ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंड में 0 होने के लिए या तो ये फैक्टर होना चाहिए 2 इंटू 5 का, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होना चाहिए? कोई भी वैल्यू के 2 इंटू 5, या फिर ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 10 से। किससे डिवाइड होना चाहिए? 10 से। या तो 10 से डिविजिबल होगा या फिर 2 इंटू 5 से डिविजिबल होगा, या इसके फैक्टर अवेलेबल होंगे, ठीक है। बट 6 की कंडीशन क्या बन रही है अपनी? 6 के अगर फैक्टर करके देखें तो 2 इंटू 3, ये कंडीशन बन नहीं रही, यानी कि ना तो इसमें 5 का इसमें 5 अवेलेबल नहीं है। मतलब ये इसका जो लास्ट डिजिट होगा या 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपन इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड या एंड्स विथ 0 विथ द डिजिट 0, ये कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी, होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और इन अदर वर्ड्स में हो सकता है आपका 2 इंटू 5 ले लिया हो, या फिर 10 ले लिया हो, 100 ले लिया हो, 1000 ले लिया हो, ऐसे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इट विल, अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। 2 एंड 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 10 2 और 5 से डिविजिबल है। कैसे? एज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी कि 10 5 से डिविजिबल भी है और 2 से डिविजिबल भी है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर देखते हैं अपन किसका? प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 इंटू 3 की पावर n क्या हो जाएगा अपने पास? 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ अपने को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? 5 नहीं है, तो 5 नहीं के लिए क्या लिखेंगे अपन? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। हमने क्या ऑब्जर्व किया? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6 पावर n। 6 की पावर n में जो प्राइम फैक्टर 5 क्या है? नहीं है, नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हैंस, यानी कि यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू, n की कोई भी वैल्यू क्या नहीं कर सकती? 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल by 5, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? therefore 6 to the power n cannot end with the digit
0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसके यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, 6n डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं? उसके लिए अपन सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट वैल्यू अपन ले लेते हैं 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कॉमन निकाल सकता हूँ 13, दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 into 11 into 1 प्लस 1, ब्रैकेट में 13 निकाल दूँ बाहर, कोई दिक्कत है नहीं है। इधर लिख सकता हूँ 77 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख दिया वापस से 13, इसको लिख सकते हैं 78 into 13। 78 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 into 6 और ये इंटू में 13, मतलब ये अगर अपन देखें तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, इसमें यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, दोनों जगह से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ से कॉमन लिया तो इसको अभी 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लेते हैं अपन। ठीक है, प्लस 1 into 5, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1008 प्लस 1 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 1009 इंटू 5। अपने को पता है सीधा सीधा 1009 क्या है, 1009 है प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में इसको लिख सकते हैं। यानी इसका रिजल्ट अगर अपने को साफ साफ देखना है तो क्या मिलेगा, इन दोनों को 0 0 कर देंगे तो 104 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड का एक पाथ है जो क्या है, सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया और रवि चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है, सोनिया और रवि। सोनिया एक राउंड को पूरा करने के लिए सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फॉर द ऑफ द फील्ड, मतलब एक चक्कर पूरा करने के लिए सोनिया क्या ले रही, 18 मिनट ले रही है। विल रवि टेक, वहीं रवि क्या कर रहा है कि 12 मिनट फॉर द सेम, यानी कि वही 1 राउंड पूरा करने के लिए रवि क्या ले रहा है, 20 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट, यानी कि आपको सपोज करना है कि दो बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम और सेम पॉइंट से अपनी रनिंग स्टार्ट की एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, या दोनों सेम डायरेक्शन में अपनी रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट या सेम पॉइंट। ठीक है, वो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक तो ले लेते हैं अपन 18 और एक ले लेते हैं 12। ठीक है, 18 और 12 का अपन पढ़ रहे हैं HCF और LCM, तो या तो HCF अगर निकालें, HCF अगर अपन निकालेंगे तो 18 और 12 का HCF क्या आएगा, 18 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, इसको लिख सकते हैं अपन 2 into 3 into 3, सॉरी HCF नहीं आएगा, ये हो जाएगा 18, और इधर लिया 12, 6 से 2 3 से 3 1 से 3। HCF अगर देखना चाहूँ मैं तो 12 और 18 का HCF क्या आएगा, 2 into 2 into 3, यानी कि 3। देखो एक 3 मिल रहा और एक ये 2 कॉमन मिल रहा, तो यानी कि 2 into 3, तो HCF कितना आ रहा, 6 आ रहा है। क्या 6 मिनट बाद मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो अपन यहाँ LCM अगर निकालें तो LCM निकालने पे क्या मिलेगा आपको, 2 into 2 into 3 into 3, यानी कि 2 0 4, 4 3 से 12 और 12 3 से 36, कितना होगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। 36 डिवाइड किससे, 8 से भी है और 12 से भी डिवाइड है, 8 से मिलेगा, मतलब कि 8 जो रवि को टाइम कितना लगेगा, रवि कितने राउंड लगाएगा, रवि 3 राउंड लगा लेगा, और ये कौन है, सोनिया कितने राउंड लगाएगी, 2 राउंड, यानी कि दोनों वापस मिलेंगे, एक मिलेगा 3 राउंड बाद, एक मिलेगा 2 राउंड बाद। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना ना भूलें, और अगली वीडियो के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बालाजी मेंटर्स।